हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड स्कूल पर। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर में कुशल होंगे और क्लासेस देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिए, सेट्स में बात चल रही थी और सेट्स की कहानी आज पहुंच चुकी है वेन डायग्राम पर। अपन लोगों ने सेट्स के बीच कई सारे रिलेशन पढ़े, कई सारे ऑपरेशंस देखे। सेट्स के बीच यूनियन, सेट्स के बीच इंटरसेक्शन, सेट्स के बीच डिफरेंस, सबसेट होना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी और लिख कर देखी। कई बार लिखी हुई चीज़ों से ज़्यादा दिखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो लिखना तो सीखा, आज देखना सीखेंगे, उनकी फ़ोटो सीखेंगे, पिक्चर सीखेंगे। जो भी ऑपरेशन हमने सीखे हैं, जॉन वेन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने उन ऑपरेशन को आपके सामने उसके दर्शन कराए, उनको दिखा दिया, किसी डायग्राम के थ्रू उन्होंने दिखाया। नाम था उनका जॉन वेन, जो हम बता रहे हैं, जॉन वेन नाम के व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर ही इसे हम वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भी सेट्स होते थे, ए बी सी सेट्स, आपने देखा था कि हम सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे थे। इन्होंने उन सेट को सर्कल बनाना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। हम लिख रहे थे, ये उनको दिखा रहे थे। इन्होंने उन सेट्स को सर्कल बना के दिखाना शुरू कर दिया। जिसको अपन ने यूनिवर्सल सेट बोला था, इन्होंने उस सेट को एक रेक्टेंगल से दिखाया। रेक्टेंगल के अंदर सारे सेट जो आते थे, रेक्टेंगल क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो वो सबसे बड़ा सेट होगा, बाकी जो भी सेट होंगे सब उसके अंदर जाएंगे और अंदर आने वाले हर एक सेट को वो सर्कल से दिखा रहे थे। मेरी बात समझ में आई? चलिए, किस तरह से दिखा रहे थे वो आज हम लोग भी जान लेते हैं। जो पहला रिलेशन हम लोगों ने सीखा था सेट्स के बीच, या जो पहला ऑपरेशन सीखा था, वो था यूनियन का। इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो इनका यूनियन भी एक सेट होगा। अब अगर सेट होगा तो इसी तरह से इसकी ओपनिंग होगी, इसका द्वार इसी तरह से खुलेगा। अच्छा, सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट आते थे? ऐसे एलिमेंट आते थे जो ए में हो या फिर मतलब और बी में हो। ऐसे एलिमेंट्स हम लोग उठा लेते थे जो ए में हो या बी में हो। हिंदी में एक लाइन में बोलें तो सारे एलिमेंट्स को एक जगह कंबाइन कर देते थे। ठीक है, अब इसी को वेन भाई साहब ने किस तरह दिखाया? उन्होंने कहा कि पहले तो आप एक रेक्टेंगल बना लो ताकि यूनिवर्सल सेट जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी जो भी वो ख़त्म हो जाए। बाकी के जो आपको सेट लेने हैं वो इसके अंदर ले लो। तो ए और बी सेट हमने इसके अंदर उठा लिए भाई। वो सारे सेट को सर्कल से दिखाने को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमने उठा लिए 2 सर्कल। अब इन्होंने कहा मेरे को यूनियन आप बता तो चुके हो कि ये होता है, लेकिन उसे दिखाओ यहाँ पर क्या होगा यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हमने पढ़ा, वो सारे एलिमेंट जो ए में आते थे और वो सारे एलिमेंट जो बी में आते थे, सबको कवर करना था। यूनियन इसी का नाम था, सबको कवर करना था। तो हमने ए और बी, आप देख लो कोई सी भी ऐसी जगह नहीं बची होगी जो छोटी हो ए और बी में। ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट कवर हो चुके हैं। आज के बाद इस डायग्राम को देखते ही आप बोलोगे कि साहब ये ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी की फ़ोटो है, दिमाग में छाप लो। ए यूनियन बी आते ही आपको समझ में आएगा 2 गोले और बिल्कुल पूरी तरह से भरे हुए, यही ए यूनियन बी है। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन अपन ने क्या सीखा? ए इंटरसेक्शन बी। ये जो भी ऑपरेशन हम सीख रहे थे, जो भी रिलेशन हम सीख रहे थे, वेन जी उनकी फ़ोटो दिखा रहे थे हमें। ए इंटरसेक्शन बी में हमने क्या सीखा था? ये सीखा था कि एक सेट होगा और इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट आ रहे थे। अब उन कॉमन एलिमेंट को वेन जी ने कैसे दिखा दिया? ये आ गया अपन का यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर आ गए 2 सेट ए और बी। इंटरसेक्शन की अगर बात चलेगी तो अपन को कॉमन एलिमेंट ढूंढने। अब देख लो, आपको खुद दिख रहा होगा ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है। यही हिस्सा तो कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो पार्ट था या ये वाला जो एरिया था, इसको ए इंटरसेक्शन बी कहा गया। तो जिस दिन आपको ये फोटो दिखेगी आप देखते ही बोलोगे ये ए यूनियन बी है। जिस दिन आपसे कॉमन पार्ट की बात की जा रही होगी आप बोलोगे ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, थर्ड रिलेशन क्या था? थर्ड रिलेशन था डिफरेंस। चलिए ये नोट करिए, डिफरेंस की तरफ चलते हैं, सबसेट की तरफ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। सारे जो रिलेशन अपन ने आज तक सीखे हैं उन सभी की फोटो देख लेते हैं, ज़रूर काम आएगी आपके। चलिए नोट करिए।
चलिए, वेन जी ने आपकी मदद कर दी है यूनियन को देखने की, इंटरसेक्शन की शक्लो सूरत जानने की। अभी अपन लोग बढ़ चुके हैं डिफरेंस की तरफ कि दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह काम करता है। ठीक है, दिखता किस तरह से, पहले तो अपन लोग देखें कि लिखता किस तरह से। a माइनस बी, a माइनस बी का क्या मतलब था, सेट a में से b के सारे एलिमेंट को हटा देना, यही a माइनस बी था। किस तरह से लिखेंगे इसको, इसमें बेटा वो एलिमेंट आते थे जो a में तो होते थे, a में तो होते थे, लेकिन आप बट भी लिख सकते हो, लेकिन b में नहीं होते थे, b में रहने की अनुमति नहीं थी। a में तो होंगे लेकिन b में नहीं होंगे, इसी का नाम a माइनस बी था। चलिए अब इसको देखते भी हैं। ये आ गए सबसे बड़े दादाजी यूनिवर्सल सेट, बाकी सब लोग इन्हीं के अंदर होंगे। सेट a सेट b प्रकट हो गए। अच्छा, अब बात चल रही भाई a माइनस बी की। a माइनस बी का मतलब a के घर में घुसो और जितने b के एलिमेंट हैं उनको भगा दो। a का घर कौन सा है, ये वाला, आ गए a के घर में। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं b के एलिमेंट, इतना पार्ट जो a के अंदर है वो b का है, तो हम लोग इस पार्ट को हटा देंगे भैया, a से b का सारा पार्ट हटा देंगे। जिस दिन b का सारा पार्ट हट जाएगा तो सिर्फ आपको इतना एरिया नज़र आएगा, सिर्फ आपको इतना एरिया नज़र आएगा। बहुत ध्यान से समझ लेना, ये सारी चीज़ें a यूनियन b, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, ये सब आपके काम आने वाली है आगे समय में। ठीक है, a माइनस बी की फ़ोटो ये होगी, ये वाला पूरा एरिया a माइनस बी होगा। और यहीं पर अगर आपसे कहा जाता कि b माइनस a बताओ, तो आप क्या करते, b वाले घर में जाते, b माइनस a के लिए क्या करते, हम वो एलिमेंट चुन रहे होते, ऐसे एलिमेंट चुन रहे होते जो b में तो होते लेकिन a में ना होते। तो हम कहाँ पहुँचते, b में जाते और b से कहते कि a के घर के सारे आदमी भगा दो, तो a के घर के इतना ही पार्ट है, ये हट जाता, बाकी बचा हुआ पार्ट जो भी होता, जैसे ही a हट जाएगा बाकी बचा हुआ जो भी पार्ट होगा वो b माइनस a को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इधर वाला पोर्शन a माइनस बी और इधर वाला पार्ट b माइनस a। समझ में आया? ये देखते चलिए, फोटो आंखों में बसाते चलिए, डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए कॉपी करिए। चलिए, तीन तरह के रिलेशन आपको वेन जी ने समझा दिए, बाकी बचे हुए दो चीज़ें और सीखते हैं। सबसेट, सबसेट आपको बताता दिखाते किस तरह से हैं। अगर a b का सबसेट है तो हम दिखाएंगे कि a के सारे एलिमेंट b में जा रहे हैं, तो a b का सबसेट बोला जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया वेन जी ने, वेन डायग्राम में इसको किस तरह से दिखाया गया। आपको दिख रहा है कि a जो है वो छोटा सेट है, इसीलिए तो b में जा पाया। जो छोटा सेट होगा वही तो बड़े के अंदर समाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि b जो है बड़ा सेट है और a इसके अंदर समा गया, तो a छोटा सेट है। तो इस तरह से हम सबसेट को दिखा रहे होंगे। अगर b भी किसी का सबसेट होता, अगर c का सबसेट होता, तो b उसके अंदर आ जाता, यानी c इसके भी बाहर बैठता। बात समझ में आ रही है? ये सबसेट को दिखाने का तरीका है। आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में। सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया गया था, a का डैश लगा करके या फिर a के ऊपर c लगा के। इसका मतलब हुआ था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, इसी का नाम था। अच्छा, किस तरह से इसको फाइंड किया गया था, याद है क्या आपको? इसको फाइंड किया गया था u में से a को हटाकर। जब भी a कॉम्प्लीमेंट की बात होगी हम a को भगाएंगे कहाँ से, u से। अब इसको देखने का तरीका समझिए। आपको u तो पता है, सबका माई बाप, ये आ गया सबसे बड़ा सेट, ये u बन गया। यहीं पर इसके बगल में डाल देते हैं a को इसके अंदर। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है a कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बताओ, a कॉम्प्लीमेंट का एरिया कहाँ है। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा है, u में से a को भगा दो, तो ये u में से ये पूरा a हट जाएगा। अगर a हट जाएगा तो क्या आपको दिख रहा है कौन सा एरिया a कॉम्प्लीमेंट का होगा? जी हाँ, ये पूरा एरिया a कॉम्प्लीमेंट का होगा, a कॉम्प्लीमेंट का होगा। ये भी कहा गया था आपसे कि जिस दिन a और a कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, यूनियन कराएंगे, पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा। आप देख भी पा रहे होगे, ये पूरा पार्ट बाहर का a कॉम्प्लीमेंट और अंदर वाला पार्ट a, जिस दिन ये दोनों कंबाइन कर दोगे पूरा का पूरा रेक्टेंगल आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो सब चीज़ अब आपको दिख रही हैं सामने। यही इसी चीज़ की आपकी मदद की थी वेन जी ने, कि जो चीज़ हम लोग लिख रहे थे कई बार वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वेन जी ने आपकी हेल्प ये कर दी कि वो चीज़ें आप देख पा रहे थे। अब देखिए, ये जो वेन जी ने बताई चीज़ें, ये वेन डायग्राम जितने भी अपन ने सीखे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे,
फॉर्मूले आप रटने मत जाइएगा सेट के। मैं आपको सिखाऊंगा कि इन्हीं डायग्राम की हेल्प से फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं। हालांकि सेट्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूला वाला चैप्टर भी नहीं है, थ्योरी वाला चैप्टर है। और मैंने अभी तक की जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वापस जाके देखिए, हर थ्योरी आपके काम की है। और किस क्वेश्चन में कौन सी थ्योरी लगेगी, पहले वाली या पीछे वाली या आगे वाली या बाद वाली, कहीं भी कोई सी भी थ्योरी लग रही होगी। और हर थ्योरी 10-10 एक थ्योरी 10-10 क्वेश्चन करवा रही होगी आपसे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट की अभी तक पूरी थ्योरी कवर की है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए नहीं है, क्वेश्चन के नाम पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं। अब इसके आगे जैसे ही ये हमारी चीज़ें ख़त्म होंगी, वेन डायग्राम लगभग आखिरी में पहुंच चुके हैं हम लोग, इसके द्वारा हम लोग फॉर्मूले डेवलप करेंगे और फिर चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की बारी आएगी, मज़ा आएगा आपको। देखते रहिए वीडियो, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।